आपको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया है, वो भी एसआईआर की। तो अब आप सोच रहे रहेंगे कि आप क्या करना है, इसका जवाब कैसे देना है। तो घबराइए मत, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ईआरओ की नोटिस का जवाब कैसे देना है। और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि 3 जो गलतियां हैं जो नहीं करना है आपको, और जो तीसरी गलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे कर रहे हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है, तो आप वो गलती मत करिएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप वो गलती समझ सके और वो गलती ना करें। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हाल, जहां आपको मिलती है हर एक सरकारी जानकारी बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको एसआईआर रिलेटेड ऐसी ही और भी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आप घबराइए मत, ठंडे दिमाग से पहले इस नोटिस को पढ़िए कि उस नोटिस में क्या लिखा है। अपना नाम चेक कीजिए, आपका जो रीजन है नोटिस भेजने का वो चेक कीजिए, और जो हियरिंग की डेट और वेन्यू है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चेक कीजिए। और उसमें क्यूआर कोड भी दिया होगा, उस क्यूआर कोड पे आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपना नोटिस नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से बीएलओ ने आपकी नोटिस को हो सकता है कि आपके पड़ोसी को भी दिया होगा, क्योंकि आप अपने जगह पे मौजूद नहीं होंगे इस वजह से। तो आप अपने पड़ोसी से भी चेक कीजिए और बीएलओ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, तो याद रखिए कि सबसे पहले आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको रखना ही होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी आपके पास सरकारी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज आप अपने पास रखिए, ताकि कोई भी आपको उस वक्त काम आ सकता है। और इसको आप क्यूआर कोड पे अपलोड भी कर सकते हैं ताकि आपको फिजिकल लेके जाने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि अगर आपका पहला एड्रेस कुछ और था, अब आप कोई और एड्रेस पे रह रहे हैं, तो आप साथ में इस जगह पे जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ जरूर लेके जाइए, जरूर लेके जाइए, भूलिएगा मत। अब आते हैं जो 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले गलती है, आपने क्यूआर कोड पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो अब जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना काफी नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से वहां पर फिजिकली मौजूद रहना होगा, तभी आपकी हियरिंग होगी और आपकी हियरिंग मानी जाएगी। अगर आप वहां पर फिजिकली मौजूद नहीं है तो आपकी हियरिंग नहीं मानी जाएगी। दूसरी गलती, कि मैं अपने भाई को भेज देती हूँ या फिर मैं अपने पापा को भेज देती हूँ, तो याद रखिए ऐसा नहीं चलेगा। ऑफिशियल गाइडलाइंस के हिसाब से जो व्यक्ति को नोटिस आई है उसी व्यक्ति को हियरिंग पर जाना पड़ेगा, किसी और व्यक्ति को नहीं भेज सकते हैं। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है, एक बार मिस कर दिया तो कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो सिर्फ एक ही बार और रिस्केड्यूल होगा, उसके बाद रिस्केड्यूल नहीं होगा। तो मेरी मानिए कि आप पहले ही हियरिंग में, पहले ही नोटिस पे आप चले जाइए ताकि आप वो रिस्क ना ले। और हो सकता है कभी सेकंड डेट पे आप नहीं जा पाए तो आपका हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई हॉस्पिटल में है या कोई बाहर गया हुआ है तो वो क्या कर सकता है। तो हॉस्पिटल वाले केस में ये भी इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया है कि ईआरओ खुद हॉस्पिटल में विजिट करके पेशेंट के पास जाएगा और वहां हियरिंग हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ईआरओ को बताना होगा। और अगर कोई और स्टेशन रह रहा है तो वो अपनी हियरिंग को पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन हियरिंग को पोस्टपोन सिर्फ एक ही बार कर सकता है और बराबर से उसको रीजन देना होगा क्यों वो हियरिंग पोस्टपोन कर रहा है। चलिए मैं एक बार आपको रिविजन करके फटाफट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या 3 स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आपको ईआरओ की नोटिस बराबर से पढ़ना है, अपना नाम और रीजन क्या हुआ है फ्लैगिंग करने का, और डेट और वेन्यू आपको हियरिंग की चेक करना है, क्यूआर कोड चेक करना है। स्टेप 2 होगा कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो आपको रेडी करना है। और तीसरा होगा कि उस डेट पर जो भी हियरिंग है उस डेट पर आपको वहां पर मौजूद रहना है, वो भी वक्त से 30 मिनट पहले। अगर आपको नोटिस मिला है तो इसे प्लीज 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 इग्नोर मत कीजिए, इस पे राइटली और टाइमली एक्शन भी बिल्कुल लीजिए। और मैंने ये वीडियो ऑफिशियल गाइडलाइन के हिसाब से बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी टाइमली एक्शन ले सके ईआरओ नोटिस का। अगर आपको नोटिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको ऑफिशियल गाइडलाइन के हिसाब से जवाब दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला। धन्यवाद।